ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज सीरीज का आज है तीसरा दिन और आज मैंने एक ट्रेड अपना कंप्लीट कर लिया है। तो ट्रेड लेने का साइकोलॉजी, माइंडसेट और उसका रीज़न मैं बताता हूँ। और मेरा जो भी ट्रेड रहता है वो प्योर प्राइस एक्शन पे ही ट्रेड होता है। तो आज मैंने ट्रेड कहाँ लिया, क्यों लिया, कब लिया, वो सब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग चलते हैं ऑर्डर पे जाके देखें तो मैंने 9:50 पे ट्रेड लिया। ठीक है, 9:50 वाली कैंडल पे अब हम लोग चलते हैं। ठीक है, 9:50 वाले कैंडल पे हम लोग अगर एक वेट सेकंड, 9:50 वाली कैंडल है, ये ग्रीन वाली, ये रेड वाली कैंडल, ये रेड वाली कैंडल जैसे ही खत्म हुई मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। अब मैं यहाँ पे ट्रेड को क्यों एग्जीक्यूट किया वो मैं आपको माइंडसेट बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखें तो आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। ठीक है, इन सभी जो यहाँ से ये लेवल, इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के आसपास ही बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन हुआ। ठीक है, ऊपर ओपन होने के साथ सेलर्स ने एग्रेशन दिखाया। यहाँ पे सेलर्स आए, पहली कैंडल रेड बनी, लेकिन अगली जो कैंडल बनी वो सेलर्स नीचे लेके जा रहे थे, लेकिन अगली बायर 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 और यहाँ भी बायर आए और पहली कैंडल का ब्रेकआउट दिया। फिर से जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे गया, एक बार फिर से सेलर ट्राई किए और नेक्स्ट कैंडल में भी सेलर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बायर ने यहाँ पे एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पे ऊपर लेके गया बायर्स ने कैंडल को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर सेलर्स स्ट्रांग रहते, मैंने ये देखा कि अगर सेलर स्ट्रांग रहते तो इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं होने देते। ठीक है, और बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर इतनी बड़ी कैंडल बनी है तो और बैंक निफ्टी नीचे जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और यहाँ पे बायर ने एंट्री किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया था। ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट भी है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल का, इस लेवल के, इसी लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर यहाँ पे सस्टेन किया, ऊपर गया और यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। और यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ तो बैंक निफ्टी नीचे आया, लेकिन इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने यहाँ पे सस्टेन किया। इस लेवल के आसपास ये जो लेवल है यहीं से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, और यहीं पे आने के बाद बैंक निफ्टी जैसे ही नीचे गया, लेकिन इस लेवल को सस्टेन किया। दोबारा सेलर ने ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर ही हुई, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया। और अगर हम लोग ऑप्शन का चार्ट भी देखें, यहाँ पे ये पुट का चार्ट लगा हुआ है, यहाँ पे है, मैंने कहाँ पे लिया था, 49,200 का मैंने कॉल लिया था। यहाँ पे अगर हम लोग 49,200 का कॉल पे अगर हम लोग जाके देखें, 5 मिनट वाली जो कैंडल है, यहाँ पे एक सेकेंड, 9:50 वाली कैंडल है ये। ठीक है, ये कैंडल 9:45 में खत्म हुई और यहीं पे यहीं पे मैंने ट्रेड लिया। 9:50 वाले ऑप्शन में अगर कैंडल देखें तो पहली कैंडल तो रेड बनी, उतनी बड़ी बनी, लेकिन यहाँ पे उतना बड़ा रेड कैंडल नहीं बना कॉल में। ठीक है, और फिर जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया और एक मोमेंटम दिया, फिर से इसी लेवल के आसपास, जहाँ से यहीं से बैंक निफ्टी का ब्रेकआउट ऊपर हुआ और ऊपर गया, और यहीं पे आने के बाद बैंक निफ्टी ने एक बार, दो बार और तीन बार यहाँ पे ट्राई किया, लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। प्राइस एक्शन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पे तो सेलर्स थे, यहाँ पे क्लोजिंग करवाए, लेकिन यहाँ पे अगली कैंडल ने, बायर ने इसको ब्रेकआउट दे दिया। तो इसी लेवल के आसपास बैंक निफ्टी ने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और मैंने यहाँ पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। अब ट्रेड लेने के बाद मैंने एग्जिट कहाँ पे किया, मैंने 10:16 पे एग्जिट कर दिया। पहले हम लोग चलते हैं चार्ट पे, और चार्ट पे अगर जाके देखेंगे तो 10:16 15 मिनट वाली कैंडल है, 10:15 या 10 बज के इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया। ये जो कैंडल बनी 10:10, हाँ, ये जो कैंडल बनी, ये रेड वाली कैंडल, ये जो रेड वाली कैंडल है, इस कैंडल पे मैंने एग्जिट कर दिया। इस कैंडल पे मैंने एग्जिट क्यों कर दिया कि यहाँ पे देखें तो मैंने ट्रेड यहाँ पे लिया, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट देखें 15-20 मिनट इस लेवल को बैंक निफ्टी ऊपर क्लोजिंग ही नहीं कर पा रहा था। इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी तो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मुझे यहाँ पे लगा कि सेलर्स यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं। और जैसे ही ये कैंडल बनने लगी, इसका लो और इसका लो ब्रेक हुआ, 2-3 कैंडल का लो ब्रेक हुआ, मैंने इस अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। मुझे ये था कि हो सकता है बैंक निफ्टी और नीचे लेके चला जाए, इसीलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। फिर देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा मोमेंटम किया और फिर बैंक निफ्टी नीचे आ गया। तो
तो आज का ट्रेड लेने का सेटअप मेरा यही था, साइकोलॉजी मेरी यही थी और मैंने बता दिया कि मैंने कहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया, किस माइंडसेट से और मैंने एग्ज़िट भी क्यों कर दिया। एग्ज़िट यहाँ पे इसलिए कर दिया क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि बायर तो ऊपर जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे सेलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, इसको ऊपर ले जाने नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे अपने ट्रेड को एग्ज़िट कर दिया। हालाँकि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, लेकिन फिर यहाँ पे देखें तो थोड़ा साइडवेज़ फिर एक बार यहाँ पे गया और फिर बैंक निफ्टी नीचे की ओर आ गया। तो आज का ट्रेड सेटअप मैंने बता दिया, साइकोलॉजी बता दिया, रीज़न बता दिया मैंने कहाँ पे क्यों ट्रेड लिया, किस प्राइस एक्शन पे ट्रेड लिया और प्राइस एक्शन ने ही मुझे एग्ज़िट करवा दिया। अगर हम लोग नहीं करते तो अभी देखें तो पोजीशन में जाके तो 209 पे चल रहा है। मैंने लिया था ऑलमोस्ट जाके 329 100 पॉइंट अभी बैंक निफ्टी नीचे चल रहा है। तो हाँ, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया, आज का प्रॉफ़िट ये रहा। तो आज की ट्रेड एनालिसिस की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। फिर मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए ट्रेड के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद।